मैं आप सबकी उपस्थिति को भगवान गौतम बुद्ध की इस पावन पवित्र भूमि कौशाम्बी को नमन करता हूँ। आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जैसा कि कई साथियों ने बताया, आपको मसीहा बताया, मुझे भगवान बताया और पता नहीं क्या क्या उपाधि दी। उम्मीद करता हूँ कि मुझसे पूर्व हुए भगवानों की तरह आप मेरे कपड़े नहीं खींचोगे, नंगा करके वन नहीं भेज दोगे, घर द्वार नहीं छुड़वा दोगे, कहोगे पहले वनों में जा, 30 साल तपस्या कर, नंगा रहे, घरवाली छिनवाया राक्षसों से, उनको मार, तब वापस आएगा, तब भगवान मानेंगे। हैं, ऐसा मत करना। भगवानों की बड़ी दुर्दशा की है आप लोगों ने। चाहे वो राम रहे हों, उन्हें नंगा करके भेज दिया था वनों में, चाहे भगवान गौतम बुद्ध रहे हों, उन्हें भी निकाल दिया था। 5 साल तक कृष्णकाय शरीर बना दिया था, उनका सुखा दिया था आप लोगों ने, है ना। कृष्ण को भी भगा दिया था मथुरा से द्वारिका में, सागर के बीच में। और वो भगवान यीशु की तो फांसी चढ़ा दी थी, सूली पर लटका दिया था। सब आप लोगों ने किया था ना, कोई और थोड़ा ही आया था ऊपर का जीव उतर के। तो इसलिए मैं भगवान नहीं हूँ, ये ध्यान रखना। मैं न कपड़े खींचने दूंगा, न खींचने दूंगा किसी को। मेरा काम आपका पैसा वापस दिलाना है, आपका भुगतान कराना है, वो मैं करवा दूंगा निश्चित रूप से। एक साथी कह रहे थे, हमारे शायद सबसे पहले वक्ता अशोक कैथल साहब, के शौक से केवल मैं बैठा हूँ यहाँ। ऐसा नहीं है, शायद वो गलती से ऐसा बोल गए होंगे। मुझे शौक नहीं है। मैंने सैकड़ों लाशों को अपने सामने देखा है, सैकड़ों जीवित मनुष्यों को मरते हुए देखा है अपनी आंखों के सामने। इन ठगी प्रकरणों का शिकार बन जाने के कारण 1250 से ज़्यादा फौजियों की लाशें देखी हैं मैंने अपनी आंखों के सामने मरते हुए। जो सीने पर गोली खा के मरते हैं दुश्मन की, उन्हें मैंने जहर खाते हुए, फांसी लगाकर मरते हुए देखा है इन ठगी प्रकरणों में फंस जाने के कारण। मैंने आप जैसे लाखों परिवारों, लाखों चेहरों को देखा है कि जो बड़े प्रसन्न रहते थे, उनके चेहरों की हंसी गायब हो गई है, उनके परिवारों के चूल्हे बुझ चुके हैं, उनके जीवन में जो भी सुख शांति थी वो सब नष्ट हो चुकी है। तो शौक नहीं है मुझे भी बहुत ज़बरदस्त पीड़ा है और इसके लिए बाकायदा मैंने लंबा संघर्ष किया है। और परमात्मा से भी जब अंत में मैं थक गया तो मेरा यही प्रश्न होता था कि आखिर ईश्वर इस समस्या का समाधान होगा कैसे, कैसे सब लोगों का पैसा वापस मिल पाएगा, कोई उपाय तो होगा ना इसका। ऐसा तो नहीं है कि सब लोग इसी तरह से मर जाएंगे फांसी खा खा करके, रो रो करके। तो उसका उपाय निकला उसके लिए, क्योंकि अब कोई पुराना समय तो है नहीं कि तीर मार के रावण को मार दोगे आप, या चक्र चला के शीशपाल का सर काट दोगे, या भगवान गौतम बुद्ध की तरह मध्य मार्ग निकाल करके दुनिया का उद्धार कर दोगे। अब तो कानून का राज है, देश दुनिया कानून से चलती है, और जब कोई कानून बन जाता है तो देर सवेर उसका पालन सबको करना होता है। आप लोगों के पक्ष में भी ईश्वर की कृपा से, आप सबके संघर्ष से, दुआओं से, या जो आप सबने भी प्रार्थनाएं की होंगी, भगवान के गुरु के समक्ष कहे भगवान कोई रास्ता बनाओ, हमारी डूबी हुई मेहनत की रकम वापस आ जाए। तो उसको प्रार्थना को सुनकर ईश्वर ने सरकार को सद्बुद्धि दी। जो लोग सरकार में बैठे हुए थे, जिन्हें कानून बनाने का काम करना होता है, उन्होंने आपके अधिकारों की सुरक्षा के लिए, भुगतान को आपका अधिकार बनाने के लिए, आपकी डूबी हुई रकम को एक तय समय सीमा के अंदर निश्चित रूप से वापस करने के लिए एक कानून बनाया। उसे अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून कहते हैं, जिसे शॉर्ट में बर्ड्स एक्ट 2019 भी बोलते हैं। उस कानून में 2 प्रोविजन किए गए हैं, 2 प्रावधान किए गए हैं। पहला प्रावधान है कि कोई भी लोग या लोगों का समूह कोई इस प्रकार की कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या फर्म बनाकर लोगों से जमा धन स्वीकारने के नाम पर, या उन्हें घर मकान देने के नाम पर, या उन्हें रोजगार देने के नाम पर, या उन्हें कोई और स्कीम बताकर अगर उनके पैसे को हड़पता है, पूंजी स्कीम बनाकर, पिरामिड स्कीम बनाकर, या ये MLM बनाकर, आदमी से आदमी जोड़ के, मतलब नेटवर्क चैन बनाकर, चैन सिस्टम से अगर कोई भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लोगों के साथ ठगी कर रही है या करती है, तो उसको तुरंत प्रभाव से 21 फरवरी 2019 से हिंदुस्तान में
गैर कानूनी घोषित करके बैन किया जाता है। पहला प्रोविजन है इस कानून का। तमाम ठग कंपनी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज इसी कानून के तहत 21 फरवरी 2019 से बैन कर दी गई हैं हिंदुस्तान में। लेकिन कोर्ट का आश्रय लेकर रिश्वत के बल पर कुछ लोगों की अनिभिज्ञता का परिचय उठाकर, जिसे आम भाषा में ये भी कह देते हैं मूर्खता, लेकिन वो मूर्खता नहीं है, भोलापन है। आपके भोलेपन का फायदा उठाकर बहुत सारे ठगों ने, उनके दलालों ने 21 फरवरी 2019 के बाद भी आप लोगों का पैसा किसी न किसी गैर कानूनी फर्म या कंपनी या सोसाइटी में जमा करवा दिया, जो गैर कानूनी था, प्रतिबंधित था, दंडनीय अपराध था। इसी कानून का दूसरा भाग ये कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति का कोई भी पैसा, एक नया पैसा हो, चाहे 1 करोड़ हो या 50 करोड़ हो, किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा हुआ था या जमा हो रहा है, जिनको सरकार ने बैन किया है या गैर कानूनी घोषित किया है, तो ऐसे लोगों का पैसा सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम अधिकारी, जो हर जिले में होगा, हर तहसील में होगा, हर मंडल में होगा, वो 180 दिन के अंदर अंदर उनको वापस करेगा। लेकिन कब करेगा? जब आप अपने भुगतान का आवेदन उस अधिकारी के समक्ष दाखिल करेंगे। आपको वो आवेदन पत्र हम उपलब्ध करा देंगे। ये भारत सरकार ने ही अप्रूव्ड किया हुआ आवेदन पत्र है। ये सारे जो आपके एजेंट हैं उनसे ले लेना, एजेंट साथियों को हम दे देंगे, फ्री में है ये, बिल्कुल है। इसका 1 रुपया भी किसी को आप लोगों को नहीं देना है। एजेंट की ड्यूटी है, वो जिस तरह से उसने पैसा आपका जमा करवाया ठगों के तिजोरियों में, ठगों के अकाउंट में, उस तरह से एजेंट इस फॉर्म को आपसे भरवाएगा। इसके साथ आपका आधार या वोटर कार्ड की फोटोकॉपी लगाएगा, आपके पास जो बॉन्ड सर्टिफिकेट है उसकी फोटोकॉपी लगाएगा, या वो खो गया है तो आपका पॉलिसी नंबर लिखेगा, एक एफिडेविट 10 रुपये का इसमें साथ लगाएगा, और अगर कुछ भी नहीं है तो एक पुलिस रिपोर्ट लिखवाएगा कि आपसे कागज गुम हो गए, उसकी कॉपी लगाकर इसको एसडीएम या डीएम या डिविजनल कमिश्नर या एडिशनल डिविजनल कमिश्नर के यहाँ दाखिल करेगा। इस पे प्रोसीडिंग होगी, आपके बयान दर्ज होंगे, आपकी गवाही होगी, आपका पैसा सरकार आपको वापस देगी। सरकार के खाते से ये पैसा वापस मिलना है। इस चीज को एजेंट लोग ठीक से समझ लें। बहुत सारे कहते हैं साहब सरकार क्यों देगी, कंपनी देगी। कोई कंपनी पैसा नहीं देगी, कोई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पैसा नहीं देगी। सबकी प्रॉपर्टी सीज की जा रही है, और जो नीलामी होगी वो पैसा सक्षम अधिकारी के अकाउंट में आएगा। सक्षम अधिकारी अपना अकाउंट ओपन करेगा, उस अकाउंट से आपको आपके खातों में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। जिनके खाते नहीं है उनको डीडी या चेक सरकार के खाते से दिया जाएगा। ये कानून का प्रोविजन है। ये नहीं है कि साहब वो सक्षम अधिकारी उसको कह देगा कंपनी को या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को कि इनका पैसा दे दे, ऐसा प्रोविजन नहीं है। प्रोविजन ये है कि वो उनकी प्रॉपर्टी कुर्क करेगा, नीलाम करेगा और लोगों का पैसा वापस देगा, और केस को क्लोज करके उसको दंडित करेगा, जो भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इसमें 10 साल से लेकर आजीवन तक उम्र कैद की सजा का प्रोविजन है। इसलिए तमाम ठग, उनके दलाल, ठगनियां और सरकार में बैठे हुए बेईमान लोग इससे घबरा रहे हैं कि यार ये तो कानून बर्बाद कर देगा, तमाम ठगों को और बेईमानों को मार डालेंगे। तो आप लोगों को कम से कम जो जमा करता है और जो ईमानदार एजेंट साथी हैं उनको तैयार हो जाना चाहिए ठगों को और बेईमानों को मारने के लिए, खत्म करने के लिए, हिंदुस्तान को ठग मुक्त बेईमान रहित भारत के रूप में स्थापित करने के लिए। तैयार हैं आप सब लोग? मदन लाल संघर्ष करो, संघर्ष करो, मदन लाल संघर्ष करो। चाहते हो ना कि हमारा देश ठग मुक्त हो, बेईमान रहित बने, ताकि सबकी पीड़ाओं का अंत हो। ऐसा सबको चाहना भी चाहिए। केवल ये नहीं है कि भगवान जी आ गए तो उसी के साले के कंधे पर डाल दोगे खुद कर लेगा। खुद नहीं करता भगवान भी कुछ भी। भगवान को भी एक बड़ी सेना की जरूरत पड़ती है। गौतम बुद्ध साहब की धरती से हो, उन्होंने भी अपने वो बनाए थे ना
शिष्य बनाए थे ना, बहुत सारा मंडल बनाया था, जगह जगह स्त्रियों तक को वो उन्होंने साध्वी बनाया। अपने जो भी उनकी टीम होती थी उसमें रखा, प्रवचन देने के लिए राजाओं को भी रखा, रंग को भी रखा, फकीर को भी रखा, हर तरह के लोगों को रखा। तब जा करके वो दुनिया में बुद्ध धर्म की स्थापना कर पाए, सत्य अहिंसा की स्थापना कर पाए। लेकिन अगर आप लोग नहीं होते, उनके वो मंडल नहीं होते, मंडली नहीं बनाई होती, तो कौन पूछ रहा था कौन है भगवान बुद्ध? दुनिया कहती भगोड़ा था, बच्चे और बीवी को छोड़ के भाग गया था बड़ी जवानी में। ऐसा ही कहते हैं ना, अगर सफल नहीं होते तो। भगवान राम ने भी रीछ भालू बानरों की सेना बनाई थी, तब मारा था। भगवान श्री कृष्ण को भी सेना बनानी पड़ी थी, नारायणी सेना, और जब उससे भी काम नहीं चला तो पांडव लेने पड़े थे साथ। 13 साल उसको वनों में रखा, अर्जुन को कहा पशुपात तो अस्त्र ढूंढ के ला दुनिया में, तब वध होगा कर्ण का, भीष्म का, द्रोणाचार्य का, नहीं तो इनको कैसे जीतेगा। 13 साल वनों में भटका, तपस्या की, तब पशुपात का अस्त्र आया, तब महाभारत हुआ, तब मारे गए वो सारे के सारे दुर्योधन वगैरह। इसी तरह से राम 14 साल घूमे। भगवान बुद्ध का मैंने बताया आपको, तो आप सबकी जरूरत हमें है, तभी हम तुम्हारे संघर्ष करो, संघर्ष करो। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। उस दौर में जो भी महान पुरुष हुए उनके पास उतने साधन नहीं थे जितने आज हैं। वो तो पैदल जा जाके लोगों को इकट्ठा किया। आज तो हमारे पास बस हैं, ट्रेन है, मोबाइल है, बहुत सारे साधन हैं। उस दौर में नहीं था। गांधी जी जब देश को आज़ाद कराने की लड़ाई लड़ रहे थे तो गांधी जी के पास कहाँ मोबाइल था? कपड़े उनके भी छीन लिए थे आपने, लंगोटीधारी बना दिया था गांधी जी को भी। लेकिन फिर भी जैसे भी साधन थे उनका उपयोग करके देश को जगाया, और देश उस अंग्रेज के शासन से आज़ाद हुआ, जिस अंग्रेज का इतना बड़ा शासन था कि जहाँ से सूर्य देवता निकलते हैं और जहाँ डूबते हैं वहाँ तक अंग्रेजों का राज था। मोदी का या योगी का या इन ठगों का, सुब्रत वगैरह का इतना बड़ा साम्राज्य थोड़ा ही है कि जहाँ सूर्य देवता निकलते हों और अस्त होते हों वहाँ तक इनका साम्राज्य हो। ये तो छोटे छोटे क्षेत्रों के राजा हैं, और आपके पास हनुमान जी से ज्यादा ताकत है। अब लोकतंत्र है दुनिया में, 20 करोड़ लोग हैं आप, ठगी पीढ़ी जमा करता परिवार। अगर झूठे को हल्की सी फूंक मार दोगे तो हजारों योगी, मोदी, सुब्रत राय और ये जो दूसरे ठग हैं, क्या एक बोर्ड लगा हुआ था एराइज, कौन सा क्या था सर वो है, रघुराज, ये सब हवा में उड़ जाएंगे। आप लोगों की इतनी ताकत है, हनुमान से भी बड़ी ताकत है। वो तो छोटा सा पहाड़ उठा लाए थे संजीवनी वाला। आप चाहोगे तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब धूल में मिल जाएंगे, इतनी बड़ी ताकत है आपकी। ये डीएम, एडीएम, एसडीएम, ये तो बहुत छोटे लोग हैं, नौकर हैं। और नौकर तो क्या है? नौकर तो हुक्म के आदी हैं, तेरा भी हुक्म बजाएंगे। जब तू ताकतवर बन जाएगा तो यही गुंडों पर जूत बजाएंगे। जो आज ठगों को सलाम ठोकता है, डीएम या एसडीएम या एसपी, और आप लोगों को धमका देता है, कल आप देखना, अभी देख लेना थोड़ी देर में जब हम चलेंगे वहाँ, कैसे वो घिघाएगा, मिमाएगा, डीएम भी एसपी भी दोनों। चलना एक तरफ से, लेकिन आप बढ़िया ताकत के साथ। कोई बीच में मत बोलना, जब बात कर रहा हो मेरे साथ तो मैं ही जवाब दूंगा, आप जवाब मत देना कोई भी। ध्यान रखना इस बात का, बीच में अपना ज्ञान मत झाड़ने लगना कोई भी। हाँ, वो कुछ भी बोले, मैं कुछ भी बोलूँ, बोलने देना। आप लोग बीच में मत बोलना कोई भी, ठीक है ना? जब मैं कहूँ तब बोलना। अगर वो ज्यादा बदतमीजी करने लगे, जब मैं कहूँगा तब बोलना है, और वही बोलना है जो मैं बोलूँगा, वही करना है जो मैं करने को बोलूँगा आप लोगों को, ठीक है ना? आपका काम आज से ही शुरू होगा, बिल्कुल भी देर नहीं करवाएंगे। मैं आप लोगों से एक संदेश और बहुत जरूरी देना चाहूँगा कि जिस तरह से आप लोग संगठित होते जा रहे हैं, एक मत हो रहे हैं, निश्चित रूप से आपका पैसा मिल जाएगा। आज से ही शुरू करवाएंगे आपके भुगतान के दावे स्वीकार करवाने। सब लोग एक मत रहेंगे, एकजुट रहेंगे, एक दूसरे का प्रतिकार नहीं करेंगे। जो झगड़ा हमारे बीच में चल रहा है एजेंट और निवेशकर्ता के में, एकता करके रहेंगे दोनों। एजेंट आप लोगों का सहयोग करेगा, आप लोग एजेंट को सहयोग कीजिए ताकि इस लड़ाई को आप सरलता पूर्वक जीत सको। और एक बड़ा कार्यक्रम हमने
23 मार्च 2023 को शहीदी दिवस के अवसर पर दिल्ली में रखा है। पहले उसको राजपथ कहा करते थे। आप लोगों ने टीवी पे कभी 26 जनवरी की झांकी निकलती हुई देखी होगी। राजपथ बोलते थे उसे। नरेंद्र मोदी जी ने उसे कर्तव्य पथ कह दिया है कि इस पे चलने वाले लोग सब जो है अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। तो उसी पे नरेंद्र मोदी चलते हैं, राष्ट्रपति चलती हैं और बाकी मिनिस्टर्स चलते हैं, ऑफिसर्स चलते हैं। तो मेरा सपना है कि आप लोग एक बार उस कर्तव्य पथ पर 23 मार्च 2023 को सब लोग आएँ। जिन लोगों के पास किराए भाड़े के पैसे नहीं होंगे उनके लिए हम ट्रेनों की व्यवस्था करवाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, मदनलाल जिंदाबाद, मदनलाल जिंदाबाद, मदनलाल जिंदाबाद। और जो लोग संपन्न हों, अपने साधन से किराए से भाड़े से आ सकते हैं, वो अपने किराए भाड़े से आएंगे। उस कार्यक्रम का उद्देश्य होगा, वैसे जो आपकी भागीदारी में देख रहा हूँ अब इस द्वितीय चरण में अपने में 3 दिन से पिछले से वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। मुझे नहीं लगता कि अब आपकी अवहेलना या अपमान या उपेक्षा या अनदेखी शासन या प्रशासन कर पाएगा। आपका भुगतान 23 मार्च से पहले शुरू हो जाएगा, मिलने लगेगा पैसा। और बाई द वे नहीं भी करते हैं, अगर परमात्मा ने ये सोच लिया है कि इनका सर्वनाश ही करवाना है, सर्वनाश होने के बाद ही इनको सद्बुद्धि मिले, क्या पता। वो भगवान कृष्ण को बांधने चल दिया था दुर्योधन, जब उन्होंने कहा भाई 5 गांव दे दे केवल, उसी में 5 भाई रह के खा लेंगे, तो उसने कहा सुनी की 9 बराबर की जमीन नहीं दूंगा। तो भगवान को लग गया था कि शायद इसके सिर पर शनिदेव विराजमान हो गए, इस अब ये सर्वनाश से पहले मानेगा नहीं। तो हो सकता है मोदी, योगी और राहुल, प्रियंका और क्या अरविंद केजरीवाल और ये दूसरे अखिलेश, मायावती वगैरह जो भी शासक हैं हमारे देश के, उनके सिर पर शनिदेव विराजमान हो और इनका सर्वनाश ही, अगर उन्होंने सोच लिया है कि इनका सर्वनाश ही करना है, तो संभवतः 23 मार्च से पहले आपका पैसा नहीं देंगे। तो 23 मार्च को पैसा दे देंगे तो धन्यवाद कर देंगे इन सबका, पैसा नहीं देंगे तो सर्वनाश कर देंगे। इस संकल्प के साथ आपको दिल्ली आना है। 2 मिनट से देश मार्च दिल्ली चलो, देश मार्च दिल्ली चलो। तैयार हैं आप सब लोग? सहमत हैं मेरी बातों से? तो अब हम थोड़ी देर में यहाँ से सब लोग बड़े शांति के साथ, जो भी मार्ग निश्चित होगा, जिलाधिकारी के कार्यालय तक चलेंगे, उसके सामने अपनी बात रखेंगे, आपका ज्ञापन देंगे और उसे कहेंगे कि आप सबके भुगतान के आवेदन ले और सबका पैसा 180 दिन के अंदर अंदर वापस करे। 2 गुना जमा राशि के 2 गुना पैसा देने का प्रोविजन है, इसमें ये भी ध्यान रखना। शांति के साथ चलेंगे, रास्ते के एक तरफ चलेंगे, रोड जाम नहीं करेंगे। स्वतः रोड जाम हो जाए तो वो बात अलग है। मैं किस लिए बैठा रहे भागना नहीं है, घर मत जाना, डीएम के यहाँ तक चलना है सबको, अपनी ताकत का एहसास कराना है। थोड़ा सा खड़ा आप लोग अपने अपने जगह पर रुकिए, अभी आगे आगे सर और जितने हमारे पदाधिकारी आपके आगे रहेंगे, आप लोग पीछे पीछे। ये महामाया जो छात्रावास है, रोड नहीं जाम करना। इस छात्रावास के सामने जिला अस्पताल होकर के माननीय जिलाधिकारी महोदय के ऑफिस तक हम सबको चलना है, ताकि वो देख सके कि ज्यादा से ज्यादा लोग पीड़ित है। और नारा केवल एक ही देके चलना है कि पहले भुगतान फिर मतदान। आगे सब चलेंगे, फिर आप लोग चलेंगे। चलिए सर, चलिए नारा लगाते हुए चलना है। और केशवा में कल्याण, मदन लाल, मदन लाल, जय हिंद का नारा। और रोड पे हम लोग एक साइड से चलेंगे, पूरी रोड पे नहीं चलेंगे। और गाड़ियां आती जाती उसका आप लोग विशेष ध्यान भी रखेंगे।